अजमेर शरीफ की दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार। हेट स्पीच मामले में हुआ था केस दर्ज होने के बाद से फरार था सलमान। चिश्ती पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। सलमान चिश्ती पुराना हिस्ट्री शीटर। सलमान पर हत्या की कोशिश से लेकर मारपीट के 14 मुकदमे दर्ज। हेट स्पीच के मामले में एक और खादिम गौहर चिश्ती भी आरोपी। गौहर पीएफआई और दावत इस्लामी ग्रुप का मेंबर भी है। अमरावती मर्डर के 4 नए वीडियो आए सामने। पहले वीडियो में 21 जून की रात 10:09 पर 3 लोग बाइक पर आते हुए नजर आए। दूसरी और तीसरी वीडियो में हत्यारे उमेश कोले पर चाकुओं से हमला करते आ रहे हैं नजर। चौथे वीडियो में उमेश कोले की हत्या के बाद तीनों आरोपी बाइक से भागते नजर आ रहे हैं। अमरावती मर्डर केस में खुलासा। इरफान ने मर्डर के बाद आरोपियों को दिए थे 10-10 हजार रुपए और गाड़ी और कराई थी मुहैया। अमरावती मर्डर में रहबर ग्रुप की फंडिंग की जांच करेगी एनआईए। रहबर ग्रुप के राजिक मिर्जा ने कहा है कि कहीं से भी उन्हें नहीं मिला है फंड। उमेश कोले हत्याकांड में अब तक 7 गिरफ्तार। 8वां आरोपी शमीम अब भी फरार। अमरावती पुलिस की लोगों से अपील, धमकी मिलने पर तुरंत करें शिकायत। पुलिस ने मोबाइल नंबर भी जारी किए। उदयपुर और अमरावती घटना के बाद एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह इंटरनल सिक्योरिटी पर 9 जुलाई को करेंगे बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक। अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। उदयपुर मर्डर केस में एनआईए ने यूएपीए के तहत शुरू की जांच। कन्हैया के बेटे के बयान के आधार पर 302 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। उदयपुर हत्याकांड में 5वीं गिरफ्तारी। बिरयानी की दुकान चलाने वाले मोहसिन को पकड़ा गया। मोहसिन की दुकान पर ही रची गई थी साजिश। नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों को धमकी मिलने का सिलसिला हुआ शुरू। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी गई है। अकबर आलम के नाम से मिला है धमकी भरा मेल। कपिल मिश्रा को मिले धमकी भरे 5 मेल। कपिल ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों की मदद जारी रखेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को भी जान से मारने की धमकी। किरण तिवारी को मिले लेटर में साक्षी महाराज की फोटो पर लिखा टारगेट। गुजरात के बीजेपी नेता नीलेश यादव को मिली धमकी। यादव ने फेसबुक पर कन्हैयालाल की हत्या पर किया था पोस्ट। इसी पोस्ट पर जान से मारने की धमकी भरा कमेंट आया है। देवी काली के पोस्टर विवाद पर कनाडा के आगा खान म्यूजियम ने जारी किया बयान। देवी काली की अपमानजनक प्रेजेंटेशन पर खेद जताया। देवी काली के अपमान पर दिल्ली और यूपी में केस दर्ज। फिल्म की निर्माता लीना मनी के केलाइम ने समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आईएफएसओ यूनिट ने शुरू की जांच। धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगा। महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। सीएम एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रहने को कहा। मुंबई से सटे दहीसर में भी नहाने गए 2 युवक की तालाब में डूबने से मौत। 7 लोग तालाब में गए थे नहाने के लिए। मुंबई के पवई झील में लबालब भरा पानी। डैम के ऊपर से बह रहा है पानी। भारी बारिश की वजह से झील हो रहा है ओवरफ्लो। नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानियां। दुगी गांव में घरों में घुसा पानी। ठाणे के मुमरा बाईपास पर भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। तस्वीरें सामने आई। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश। शहर में हुआ जल जमाव। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मंगलुरु में कोस्टल इलाके में बह गई सड़क। समुद्र की लहरों के थपेड़ों से बही सड़क। कोयंबटूर में वाटरफॉल को किया गया बंद। भारी बारिश की वजह से लिया गया फैसला। अनंतनाग में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 244 का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सिंथन मैदान के पास बह गया सड़क। असम के मोरीगांव के एक गांव के 500 घर बहाए और सड़क पर टेंट गुजर रहे हैं जिंदगी। यूपी के मिर्जापुर में आकाशीय बिजली का कहर। 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पीएम मोदी ने 12 जुलाई को यूपी, बिहार और झारखंड को करेंगे दौरा। झारखंड के देवघर में एम्स और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के यूपी दौरे को लेकर अधिकारियों को तैयारियों का जायजा लेने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया रोड शो। कहा कि 2009 में बीजेपी शिवसेना को जनादेश मिला, लेकिन जनता का यह जनादेश चोरी से छीन लिया गया था। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा कि 2.5 साल तक सरकार भगवान भरोसे चलती रही, चरम पर था भ्रष्टाचार। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, अगर महाराष्ट्र में अभी मध्यवर्ती चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। समान नागरिक संहिता पर बनी कमेटी की पहली बैठक। उत्तराखंड के सीएम बोले, ड्राफ्ट बनाकर सरकार करेगी लागू। अहमदाबाद में गुजरात विकास यात्रा की शुरुआत। कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे। वंदे गुजरात विकास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। अस्पताल में भर्ती लालू यादव की हालत स्थिर। पीएम ने तेजस्वी यादव को फोन करके सेहत की जानकारी ली। स्पाइस जेट का विमान कराची से दुबई के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से दुबई जाते वक्त कराची में करनी पड़ती इमरजेंसी लैंडिंग। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं। तकनीकी खराबी के कारण लैंडिंग हुई थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में विधायक बहते नाले में बैठे। विभाग की तरफ से ड्रेनेज ठीक नहीं होने के बाद एमएलए ने जताया विरोध। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का सचिवालय के सामने प्रदर्शन। केरल के मंत्री साजी चेरिन की इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। अखिलेश यादव ने शुरू किया सपा का सदस्यता अभियान। कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी। अखिलेश यादव का निशाना। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब में नए मंत्रियों को बांटे गए विभाग। अमन अरोड़ा को लोक संपर्क और
चेतन सिंह को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर ईडी के नाम पर झूठे केस में फंसाने का आरोप, कहा कि जेल जाने से नहीं डरते हम। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आपसे डर गई है बीजेपी, इसलिए नहीं करा रही है निगम चुनाव। लश्कर के पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बड़ा दावा, निशाने पर था बीजेपी का दफ्तर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 3 नक्सली गिरफ्तार, आईईडी ब्लास्ट केस में पुलिस ने अरेस्ट किया। निजामाबाद में पीएफआई का कैडर गिरफ्तार, पुलिस ने नानचक सटिक सहित एफआई का झंडा बरामद किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम धमाका, 1 की मौत 2 लोग घायल। कानपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन फंडिंग के आरोप में लखनऊ से बिल्डर हाजी वसी गिरफ्तार, 3 जून से था फरार। योगी सरकार ने 100 दिनों में 9 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल लाया गया, आज अदालत में पेश होगा। स्पेशल सेल के आसपास बढ़ाई गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चारों तरफ की गई है बैरिकेडिंग। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में होगी पेशी। हैदराबाद में फ्रॉड केस में 4 महिला सहित 14 लोग गिरफ्तार, 3 अलग अलग तरीके से करते थे धोखाधड़ी। हैदराबाद में इंटरस्टेट बाबा गैंग पर तेलंगाना पुलिस का शिकंजा, गैंग से जुड़े 7 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी कार, तेज रफ्तार की वजह से संतुलन बिगड़ा। चित्रकूट में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, सीएम योगी बोले पर्यावरण संरक्षण के लिए सबका साथ जरूरी। वायुसेना में पहली बार पिता पुत्री की जोड़ी ने साथ उड़ाया विमान, हॉक 132 विमान को ऑपरेट किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूर दराज के गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है, गांव में सड़क बनने से लोगों में खुशी की लहर। बिहार के गया में एक दिव्यांग का अद्भुत कौशल, बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा, हाथ नहीं होने के बावजूद ब्लैक बोर्ड पर आसानी से लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ का किया गया रेस्क्यू, बाघ को पकड़कर दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, 24 कोरोना मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, 24 घंटे में 6 की मौत हुई है। चेन्नई में बुधवार से मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा 500 रुपए का जुर्माना। यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क में रूस ने खोले 2 पासपोर्ट ऑफिस, पहले रूस से जाकर लेना पड़ता था पासपोर्ट। यूक्रेन की वायुसेना का दावा, 6 रूसी सी बेस्ड क्रूज मिसाइल को हवा में ही तबाह किया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने जमकर की बमबारी, कई यूक्रेनी सैनिक घायल हुए। यूक्रेन के लुहांस्क पर रूसी सेना का हुआ कब्जा, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि लुहांस्क ऑपरेशन में शामिल सैनिक अब आराम करेंगे और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। रूसी टीवी ने जारी किया लुहांस्क के लिसिचांस्क का वीडियो, बमबारी में तबाह इमारतें और सड़कें नजर आईं। डोनेट्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने नागरिकों से क्षेत्र को छोड़ने की अपील की, कहा कि लोग शहरों को छोड़कर अपनी जान बचाएं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगुन ने कहा कि यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने का दावा, कहा कि तय लक्ष्य पूरा होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने दिया इस्तीफा, पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार संकट में आई। ऋषि सुनक ने पीएम बोरिस जॉनसन को लिखी चिट्ठी, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाया। यमन के अबियन प्रांत में हथियारों के एक डिपो में धमाका, 3 लोगों की मौत, 18 घायल। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, अधिकारियों के मुताबिक फ्रीडम डे के मौके पर फायरवर्क्स की वजह से आग लगी। ग्रीस के एथेंस के पास जंगलों में भड़की आग, जंगल से सटे गांव में लोग छोड़कर भाग रहे हैं। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में भारी बारिश से गिरी घरों की छत, बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, 18 लोग घायल हुए। रोमानिया के मुसाई शहर में जबरदस्त बस हादसा, बेकाबू बस ने एक मकान की दीवार को टक्कर मारी। स्पेन में बुल फेस्टिवल के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बुल फाइटिंग को बताया जानवरों के प्रति क्रूरता। ट्विटर और केंद्र सरकार फिर आमने सामने हुए, ट्विटर ने कंटेंट हटाने में सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की याचिका। गैर आईसीयू अस्पताल में 5,000 रुपए से ज्यादा के कमरे में रहना होगा महंगा, 5% जीएसटी देना होगा। 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ। इंग्लैंड से हार पर कप्तान जसप्रीत बुमराह का बयान, खराब गेंदबाजी के चलते हारे मैच। इंग्लैंड के खिलाफ भारत के 4 बल्लेबाज पूरी तरह से फेल, कोहली और गिल के बाद हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर का भी नहीं चला बल्ला। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया की हार पर बोले कोच राहुल द्रविड़, बल्लेबाजों के फेल होने का करेंगे रिव्यू। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट हारने के बाद सबसे बड़ा नुकसान, टीम इंडिया WTC फाइनल के रेस से लगभग बाहर हुआ, पाकिस्तान से भी नीचे आई है टीम इंडिया। भारत की सानिया मिर्जा अपने आखिरी विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची, मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में ड्राबोवस्की पियर्स को हराया। महिला हॉकी विश्व कप में भारत का लगातार दूसरा मुकाबला ड्रॉ हुआ, चीन के खिलाफ भारत का मुकाबला 1-1 से बराबरी। न्यूजीलैंड में पुरुष और महिला क्रिकेटरों को मिलेगा समान वेतन, वनडे के लिए दिए जाएंगे 2 लाख रुपए, टेस्ट के लिए मिलेंगे 5 लाख। झारखंडी गाने पर अमेरिकी हॉकी खिलाड़ियों ने किया डांस, भारतीय खिलाड़ियों के साथ गुनगुनाया नागपुरी गीत, इन्हीं का स्टाइल की। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, आलिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। आलिया भट्ट के बच्चे को गोद लेने के लिए बेकरार हैं करण जौहर, कहा कि अपनी बेटी के बेबी को बाहों में लेकर भर जाएगा दिल।
जानवी कपूर और वरुण धवन ने पूरी की एम्स्टरडैम में फिल्म बवाल की शूटिंग। अब दोनों पोलैंड में करेंगे शूटिंग। टाइगर श्रॉफ के नाना ने दूसरे विश्व युद्ध में बतौर फाइटर पायलट की थी शिरकत। मां आयशा ने शेयर की अपने पिता की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।